नाजरीन आदाब, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खेतों पर जाकर रियासती वजीर अब्दुल सत्तार और रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने तबाह हाल फसलों का किया मुश्तरका मुशाहिदा, दिल शिकस्ता किसानों को दिलाया दिलासा। पार्लियामेंट के मंजूरा मौजूदा ज़रई बिल को किसान मुखालिफ करार देकर जमात इस्लामी हिंद शहर इकाई का जिला कलेक्टर दफ्तर पर धरना व मुजाहरा, वजीर आजम को भिजवाया मकतूब। जय भवानी नगर मुकुंदवाड़ी रास्ता कुशादगी मुतासिरीन की बाजाबादकारी की जाए, रिपब्लिकन युवा सेना का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। बारिशों से तबाहाल फसलों के जायजे और किसानों की मिजाज पुरसी के लिए अपने सियासी इख्तलाफात से ऊपर उठकर रियासती वजीर अब्दुल सत्तार व रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने किसानों की खेती पर जाकर मुआयने किया, पंचनामा करवाए और मुजाहिरों को सरकारी इमदाद का भरोसा दिलाया है। हालिया हुई तनासुब से ज्यादा बारिश के बाद जिला औरंगाबाद की कमोबेश 47,000 हेक्टेयर अराजियों पर ज़राअत तबाह हो गई है और इसी के सबब 97,000 से ज्यादा मुजाहिरों को शदीद तरीन नुकसान का सामना है। खरीफ की पैदावार और फल बागात को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस भयानक सूरत हाल में तबाह हाल किसानों की राहत रसानी के नजरिए से अपने सियासी अख्तलाफात को दरकिनार करते हुए औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा इम्तियाज जलील और रियासत के वजीर बराए महसूलात व देही तरक्यात अब्दुल सत्तार ने मुश्तरका तौर पर वैजापुर व कन्नड़ ताल्लुकात में जाती तौर पर खेतों पर जाकर नुकसानात के पंचनामे करवाए और किसानों को दिलासा देते हुए सरकारी इमदाद दिलवाने की कोशिशों का तयक्कुन दिलवाया है। जिले के शोबे इत्तलात के मुताबिक जिले में 237 नए कोरोना मरीजों के इजाफे के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 33,411 हो गई। सेहतियाब हुए मरीज 26,624 है, जबकि 5,857 मरीज जेर इलाज है। इसी तरह अब तक 930 अफराद की अफसोसनाक अमवात हो चुकी हैं। उम्मीद नामी फलाई संगठन की जारिया मुहिम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नति अभियान के तहत मुतालबा किया गया है कि ठेकेदारी व योमिया मुलाजिमीन की कटौती न की जाए और नए तकर्रुरात पर इम्तना के रियासती सेक्रेटरी के हुक्मनामे को वापस लिए जाने का इसरार भी उम्मीद ने किया है। उम्मीद नामी संगठन के एहतमाम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान इस मुहिम के तहत मुतालबा किया गया है कि ठेकेदारी व कॉन्ट्रैक्ट तर्ज रोजगार के तहत काम कर रहे मुलाजिमीन की कटौती न की जाए। नीज इन तमाम मुलाजिमीन को कानूनी तरीके से माहिदाती तर्ज से मुकम्मल तकर्रुरी के अहकामात सादिर किए जाएं। इस मुतालबे को लेकर आज जिला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू मुजाहरे किए गए। मुजाहरे की क़ियादत संगठन के सदर नवनाथ पवार और दीगर ओहदेदारान ने की। इस मौके पर उम्मीद की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मकतूब भी पेश किया गया है। इस मकतूब के मंदरजात में वजाहत की गई है कि मज़कूरा देही जीवनोन्नति मुहिम रियासत व मुल्क भर चलाई जा रही है। इस मुहिम में इंतहाई गरीब खवातीन के बचत गठों को शामिल किया गया है और तदारुक इफलास के लिए खवातीन के शोबे की कई स्कीमें रूबामल लाई जा रही हैं। उम्मीद की जानिब से दिए गए इस मकतूब में रियासती आला सेक्रेटरी के जारी करदा उस मकतूब का हवाला दिया गया है जिसमें 10 सितंबर 2020 के बाद किसी भी नए तकर्रुर की ममानियत कर दी गई है। नीज इस मकतूब व हुक्मनामे की मुखालफत करते हुए मुतालबा किया गया है कि यह मकतूब कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर बरसरकार बेशुमार गरीब व खवातीन मुलाजिमीन के लिए सख्त अजियतनाक और नुकसानदेह है। इस तरह की मालूमात इस मुजाहरे में शामिल सैकड़ों मुजाहिरीन ने एडीएन न्यूज को दी है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान अर्थात उमेद, तर बघा या अभियानाच्या नावामध्येच एक उमेद जागवलेली जाते आहे। 2011 पासून अभियान सुरू झालं। त्यानंतर जो उमेदीचा काळ असतो प्रत्येक महिलेचा आणि पुरुषाचा अर्थात कर्मचाऱ्यांचा, तो यांनी या अभियानामध्ये घालवलेला आहे आणि देशाची किंवा म्हणा आपल्या राज्याची अर्धी लोकसंख्या जी आहे ती महिलांची आहे। महिला जर सक्षम असेल तरच देश सक्षम होईल आणि उमेद अभियान हे अशा महिलांना सक्षम करण्याचं कार्य करते आहे आणि महिला या अभियानामुळे घराबाहेर पडली, बँकेमध्ये जाऊ लागली, स्वतःचे व्यवहार करू लागली, स्वतःच्या पायावरती उभी राहू लागली आणि यामुळे सावकारीतून ती थोड्या फारक्या प्रमाणात होईना बाहेर पडू लागली। अशा प्रकारे अभियानाचं काम व्यवस्थित आणि सुरळीत सुरू असताना आणि कोरोनाच्या या काळामध्ये
शासनानं 10 सप्टेंबर रोजी जो शासन निर्णय काढलेला आहे त्यानुसार सर्व उमेद अभियानाच्या महिला त्याच पद्धतीनं उमेदचे सर्व कर्मचारी 3,500 ते 4,000 कर्मचारी हे फक्त कर्मचारी आहे. याचबरोबर अभियानातील गाव पातळीवर असणाऱ्या महिला ज्यामध्ये कृषी सखी, पशु सखी, बँक सखी, वर्धिनी अशा प्रकारचे विविध प्रकारचे कॅडर आहे. या सगळ्यांना नाउमेद करण्याचं काम या काळामध्ये झालेलं आहे. त्याच्यामुळे 10 सप्टेंबरचा सर्व आम्ही निषेध करतोय आणि आम्हाला न्याय मिळावा अशी आमची सर्वांच्या वतीनं मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद नावामध्येच उमेद आहे, परंतु या उमेद अभियानाच्या माध्यमातून महिलांच्या मध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, आरोग्यविषयक यांच्या माध्यमातून कुठेतरी उमेद जागवण्याचं काम शासनाने सुरू केलं आणि अचानक कोरोना काळात 10 सप्टेंबर रोजी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पत्रानुसार उमेद कर्मचाऱ्यांना ज्यांचे करार 10 सप्टेंबर रोजी संपलेले त्यांना पुनर्नियुक्ती देऊ नये. तर याच्या माध्यमातून एकच लक्षात येतं की पुनर्नियुक्ती न देण्याचे कारण हे बाह्य संस्थेकडे जाणार की उमेद अभियानाचं कुठेतरी खच्चीकरण होणार हे षडयंत्र सुरू आहे. तरी याच्या माध्यमातून हे असं न होता महिलांचा जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय विकास आहे हा सुरू राहावा. कारण की हा काही आपल्या महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही तर पूर्ण भारतभर हे अभियान सुरू आहे आणि सर्व राज्यामध्ये आता व्यवस्थित पद्धतीने सुरू आहे. परंतु या महाराष्ट्र राज्यामध्ये या अभियानाचे हे लक्षणं दिसून येत आहे. तरी आम्हाला या संदर्भात न्याय मिळावा. अन्यथा या कोरोना काळात जर आम्हाला रोजगार नसला तर शेवटी आम्हाला आत्महत्या करण्याशिवाय दूसरा पर्याय नहीं है. यूनिवर्सिटी व कॉलेज गैर तदरीसी अमले के कलमबंद एहतजाज आखिर इम्तहानात के इनेकाद पर असरअंदाज हो ही गए हैं. वीसी ने 1 अक्टूबर से मुनक्कदा इम्तिहान गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए हैं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी व मुल्हका कॉलेजों में 1 अक्टूबर से मुतअद्दिद इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा था. ताहम ऐन उसी से कबल गैर तदरीसी अमले ने गैर दानिशमंदाना तरीके से कलमबंद एहतजाज का आगाज कर दिया. एडीएन न्यूज अपनी नशरियात में इस खदशे का इजहार कर चुका था कि इस एहतजाज के सबब इम्तिहानात के इनेकाद में दुश्वारी पेश आएगी और बर वक्त इम्तिहानात का इनेकाद मुतासिर होगा. और अब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने अपने अफसरान के साथ मुनक़िदा एक इजलास के बाद 1 अक्टूबर से मुनक़िद हो रहे इम्तिहानात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देने का ऐलान कर दिया है. अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है. नाजरीन, कौन जाने किस घड़ी वक्त के बदले मिजाज. शहर का एक मेहनतकश होटल वेटर जो कनात की ज़िंदगी गुजार रहा था, हादसे ने इसे बेघर वो बेरोज़गार ही नहीं माजूर भी कर दिया. रमेश अपने अहलियान खाना के साथ शहर में एक पुल के नीचे आसरा लेने पर मजबूर है.
नाजरीन, किसी शायर ने कहा था, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। इंसान का वक्त कब किस करवट पर जिंदगी को दुश्वार गुजार बना दे, ये कहा नहीं जा सकता। आज हमारे नुमाइंदे सैयद माजिद अपने नाजरीन के लिए ऐसे ही एक खानदान की दिलदोज कहानी लेकर आए हैं। रमेश दामोदर सोनोने, साकिन गांधीनगर औरंगाबाद, अपने अहालिया ने खाना के साथ अपनी कदरे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। वो शहर के किसी होटल में वेटर था कि एक दिन रास्ते पर एक हादसे का शिकार हो गया और माजूर हो गया। हादसा भी हुआ तो यूं कि एक अल्लड़ नौजवान तालिब इल्म ने उसे अपनी दुपहिया से उड़ा दिया था और फिर अपने गरीब होने की इस गरीब को दुहाई देते हुए फरार हो गया था। अब हाल यह है कि रमेश बेरोजगार व मरीज भी है। मकान मालिक का किराया भी अदा न कर पाने के सबब बेघर होकर अपने खानदान के साथ एक पुल के नीचे आसरा लेने पर मजबूर यह खानदान भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। इसके बच्चे अपने दिल में मौहूम सी ख्वाहिश लिए हुए हैं कि काश वो अपनी तालीम ही जारी रख सकते। त्यांनी मंदिर राखून मी कार्तिकेला चाललो होतो कामाला, याच्यामुळं मी परेशान झालो आणि घाटीमध्ये गेल्यावर मला नळ्या लावल्या। ही लघवीची जागा माझी हल्ल्यानं मी परेशान झालो। बाकी काही नाही, बाकी आम्हाला कोणी बी मदत केली नाही। आजपर्यंत कोणी मदत केली नाही आम्हाला। लागलं मोटरसायकलीनं उडावल्यावर 4-5 लेकरं आहे खाणारे, पोरं मागतात। हा, तुम्ही मागून खातात का? मागून खातो आम्ही। मग आता तुम्ही सरकारकडून काय मदत? सरकारकडून कुठं मदत मिळाली तुम्हाला तुम्ही आतापर्यंत मदत केली का? नाही, आतापर्यंत कोणाच मदत नाही केली। अगर तुम्हाला कोणी मदत केली तर तुम्ही घेता? हा, घेऊ। माझं नाव अंजली आहे आणि मला शाळा जायचं खूप येड आहे, पण अशी परिस्थिती आहे म्हणून शाळा जात नाही। पैसे पण नाही आमच्याकडं, पण आमची मदत कोणी केली नाही। अगर तुम्ही आमची मदत कराल तर खूप चांगलं होईल। शाळेमध्ये जातो का? जात होतो पण आता नाही जात। का जात नाही शाळेमध्ये? शाळेमध्ये नाही का, मला पप्पाकडे पाणी पैसे नाही आहे आमच्याकडं, नाही तर जाऊ शकत होतो। पहिले पैसे होते, आता पैसे नहीं, 1 पैसा नहीं है, भीख मांगून हमें खाऊ राहिलो। जिला के मज़ाफ़ात चौका में वाक़ न्यू हाई स्कूल व कॉलेज में आज एक तकरीब में इमसाल इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और हुस्न खिदमात पर सुबुकदोश हुए प्रिंसिपल का इस्तकबाल किया गया। न्यू हाई स्कूल व कॉलेज चौका जिला औरंगाबाद में आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में इमसाल इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का इस्तकबाल किया गया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल AM शेख को अपनी बेहतरीन खिदमात के बाद हुस्न खिदमात पर सुबुकदोशी का विदाइया दिया गया। यह इजलास सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। तलबा और रुखसत पजीर प्रिंसिपल की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल के नायब सदर शेख सलीम, वड़गांवकर मामा और शिवाजी वाघ बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि स्कूल व कॉलेज का तदरीसी व गैर तदरीसी अमला भी इस इजलास में शरीक था। जय भवानी नगर शिवाजी मुजस्समा तमुकंदवाड़ी रेलवे स्टेशन रास्ते की कुशादगी के लिए 5 साल कबल हटाए गए साकिनान की बाज आबादकारी का मुतालबा रिपब्लिकन युवा मोर्चा ने किया है। इस सिलसिले में आज जिला कलेक्टर को एक महजर पेश किया गया। साल 2015 में जुलाई की 31 तारीख को शहरी हुदूद के इलाके जय भवानी नगर शिवाजी मुजस्समा से मुकंदवाड़ी रेलवे स्टेशन रोड पर रास्ता कुशादगी व गैर मजाज तहवीलात के नाम पर की गई कार्रवाई को गैर कानूनी व गैर इंसानी बतलाते हुए रिपब्लिकन युवा मोर्चा की जानिब से जिला कलेक्टर को एक महजर पेश किया गया, जिसमें वजाहत की गई है कि मज़कूरा जगह से हटाए गए साकिनान यहाँ पिछले 25 साल से मुकीम थे। गरीब तबके के इन साकिनान ने अपनी कमाई की पाई जोड़कर यहाँ अपने आशियाने बनाए थे और शाहराह की सिमत अपने छोटे छोटे कारोबार करके गुजर बसर का इंतजाम भी किया था। ताहम बल्दिया उज़्मा की इस कार्रवाई ने इनका सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। साकिनान का कहना है कि इस कार्रवाई से कबल बल्दिया की जानिब से इन लोगों से सिर्फ ये कहा गया था कि रास्ते के किनारे बनाए गए ये घर रास्ता कुशादगी के काम में हाइल हैं। कार्रवाई से कबल न ही कोई पैमाइश की गई और न ही मरकजी नुक्ता कायम किया गया, न ही किसी साकिन को कोई नोटिस ही दी गई। मुतालिका मामले में
मुतासरीन ने अदालत का भी रुख किया तो अदालत आलिया की औरंगाबाद बेंच ने हुक्म दिया था कि बल्दिया उज़्मा कानून की पासदारी करे। मकतूब में इल्जाम आयद किया गया कि बल्दिया उज़्मा ने अदालती हुक्म को भी नजरअंदाज करके मुतल्लिका कार्रवाई की है और यहाँ के साकिनान से शदीद नाइंसाफी की गई है। इस कार्रवाई के सबब 25 साल से बसे साकिनान बेघर व बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें कहीं आसरा नहीं है। इसलिए इंतजामिया फौरी तौर पर उनकी बाज़ाबातकारी का नज़्म करे, नीज इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी तश्कील दे जो आजिलाना जांच के बाद फौरी अपनी रिपोर्ट पेश करे। महजर पर रिपब्लिकन युवा मोर्चा के रियासती सेक्रेटरी अनिल गौले, जिला प्रमुख जय किशन कामले, शहर सदर सूरज खाजेकर और दीगर मुताल्लिका मुतासरीन व साकिनान के दस्तखत सब्त हैं। पार्लियामेंट का मंजूर करदा ज़रई बिल व दीगर किसान मुताल्लिका 2 कवानीन वापस लिए जाने का मुतालबा करते हुए जमात इस्लामी हिंद के शहर इकाई ने आज जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू धरने व मुजाहरे का एहतमाम किया और जिला कलेक्टर की मारिफत वजीर आजम को एक मकतूब रवाना किया है। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने हाल ही में किसानों व ज़राअत से मुताल्लिका 3 बिल पास किए हैं। बताया जाता है कि ये बिल बड़ी उजलत में पास कर दिए गए और उतनी ही सुरअत से सदर जमहूरिया हिंद ने उन पर अपने दस्तखत भी सब्त कर दिए, जिसके नतीजे में ये तीनों बिल अब कानून की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। दूसरी जानिब इन तीनों कवानीन के खिलाफ मुल्क भर मुतादिद सियासी समाजी तंजीमों और किसान संगठनों की जानिब से भी मुतादिद एहतजाज व मुजाहरे किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हिज़्ब मुखालिफ का कहना है कि इन बिल्स से मुताल्लिक उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, इस पर कोई बहस नहीं करवाई गई और न ही मुशावरत की गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ और किसानों व दीगर शोबेजात की तमाम तंजीमों का यह भी कहना है कि मज़कूरा कवानीन किसान मुखालिफ हैं और कॉरपोरेट शोबे को ही रास्त फायदा पहुंचाने वाले हैं। इन हालात में मुस्तकबिल में किसान तबका कॉरपोरेट सेक्टर का दस्ते निगर हो जाएगा। जमात इस्लामी हिंद जो हमेशा मुल्क में रवादारी और फरोग इंसानी व समाजी हमाहंगी के काम करती आई है, इस मामले में भी जमात किसानों की हिमायत और इनसे इंसाफ किए जाने को लेकर किसानों के साथ खड़ी है। इस सिलसिले में जमात ने आज दोपहर 12 ता 2 बजे तक जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरने व मुजाहरे का इनेकाद किया और मुतालबा किया कि फौरी इन कवानीन को वापस लेकर और किसानों के मुतालबात को मंजूर करके इनसे इंसाफ किया जाए। इस मौके पर जमात की शहर इकाई की जानिब से जिला कलेक्टर के मारिफत वजीर आजम हिंद के नाम एक मुतालबाती मकतूब भी भिजवाया गया है। इस मकतूब पर जमात इस्लामी हिंद के शहर जिला सदर इंजीनियर वाजिद कादरी के दस्तखत सब्त हैं। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से पूरे राज्य में एक साथ पूरे ज़िलों में जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर के जिलाधिकारी के मार्फत शेतकरियों के विरोध में ये जो बिल पास हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में एक साथ किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये जो बिल है एग्रीकल्चर का, ये किसानों के विरोध का बिल है, क्योंकि इसमें 2-3 मुद्दे बहुत अहम है जो समझने के हैं। एक तो ये है कि भारत में 11 करोड़ किसान रहते हैं जिनकी जो आमदनी है 5,000 से 14,000 के बीच में है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताती है। और अब उनका जो सपोर्ट जो बेस है वो जो मंडी थी जिसके ज़रिए से कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जहाँ पर एक मिनिमम प्राइस सरकार लेती थी, जो एक एश्योरेंस होता था कि हमको कम से कम इतना प्राइस तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब सरकार ने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है और पूरी तरीके से किसानों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है। वह है कि कॉरपोरेट सेक्टर, रिलायंस, अडानी, अंबानी, ये पूरी तरीके से अब आक्रमण करेंगे। और जिस तरह से 1960 के पहले हमारे देश में हरित क्रांति होने के पहले जो महाजनी व्यवस्था थी, जो ब्याज बट्टे से कारोबार होता था, जो बियाने दिए जाते थे और उसका जो कुछ प्रॉब्लम था, वैसे ही व्यवस्था फिर से यहाँ पर आ रही है। इसके विरोध में हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं और हमारी मुख्य जो 4 डिमांड है उसमें से जो अहम डिमांड एक ये है कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य है कम से कम, ये इसको फिक्स किया जाए और सरकार इस बात को एश्योर करे बाय लॉ, इस बिल के अंदर, कायदे के अंदर इस बात का प्रावधान किया जाए कि वो सपोर्ट प्राइस जो है उसको डिक्लेयर किया जाए, उसको इंक्लूड किया जाए। अगर ये इंक्लूड नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि किसान बिल्कुल रास्ते पर आने वाला है कुछ दिनों के अंदर अंदर। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी डिमांड है उसमें यह है कि ये तीनों जो कायदे हैं, सरकार ने ये तीनों कायदे वापस लेना चाहिए और इसमें जो शेतकरी के जो लीडर्स हैं
जो उनके संगठन के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेकर ही कोई चीज़ फाइनल करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसानों के लिए सब्सिडी देना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस तरह के रूल्स लगाए गए हैं वहाँ पर किसानों की सब्सिडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा ये देश जिसकी जीडीपी आज -24 जा रही है, इस जीडीपी में 0.5% का भी प्रावधान नहीं है, जबकि देश का 50% जो लोग हैं वो किसान हैं और उसी के ऊपर जीते हैं, कृषि उत्पन्न के ऊपर। तो ये लेना, इस पर यह है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए और उसी की तरीके से उनके लिए बियाने, खाद और इन जो चीज़ों की ज़रूरत है ये सरकार ने करना चाहिए। और तीसरी अहम डिमांड उसमें यह है कि बगैर ब्याज के किसानों को हमेशा क्रॉप के पहले कुछ सपोर्ट के तौर पर कर्ज देना चाहिए और वो कर्ज बिना ब्याज के हो, ये एक हमारी डिमांड है। और इसी तरीके से जो महाराष्ट्र के अंदर जो इशू है कि कपास के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़रूरी है। अब हमारे महाराष्ट्र में अभी ये कपास का उत्पादन होगा, अभी ये कुछ जगह पर बारिश अच्छी हुई तो कुछ जगह अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास के लिए होना चाहिए। और इस वक्त जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है कि हमारे पास में कुछ जगह पर अतिवृष्टि हुई और ओला दुष्काल जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा क्रॉप का नुकसान हुआ है, तो वो भी सरकार ने उसको भी अश्योर करना चाहिए कि उन लोगों को उसकी नुकसान भरपाई दी जाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम तमाम लोग आज यहाँ पे जमा हैं। बहुत सारे लोग जिनसे अभी बात हुई है उनका कहना ये है कि हम बिल को पूरी तरह समर्थन नहीं करते, बिल के कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम विरोध करते हैं। तो हमारा भी मानना यह है कि बिल के अंदर अगर कुछ अच्छे प्रावधान है तो उससे कुछ बहस नहीं है, लेकिन उसके वजह से किसानों का नुकसान जो हो रहा है ऐसी चीज़ों को आना चाहिए। तो शेतकरी संगठन और बहुत सारे संगठन के नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है कि बिल के अंदर कुछ हमको दुरुस्ती चाहते हैं और ये बात हम सरकार से कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खेतों पर जाकर रियासती वजीर अब्दुल सत्तार और रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने तबाह हाल फसलों का किया मुश्तरका मुशाहिदा, दिल शिकस्ता किसानों को दिलाया दिलासा। पार्लियामेंट के मंजूरा मौजूदा ज़रई बिल को किसान मुखालिफ करार देकर जमात इस्लामी हिंद शहर इकाई का जिला कलेक्टर दफ्तर पर धरना व मुजाहरा, वजीर आजम को भिजवाया मकतूब। जय भवानी नगर मुकुंदवाड़ी रास्ता कुशादगी मुतासिरीन की बाजाबादकारी की जाए, रिपब्लिकन युवा सेना का मुतालबा। तो ये थी आज की अहम खबरें, कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।